हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो आज है कामदा एकादशी। तो आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज का मेरा ये लुक है। और एकादशी के दिन थोड़ा सा पीला कपड़ा ही पहनना प्रेफर करना चाहिए। पीला कपड़ा पहनना चाहिए, सुबह तैयार हो जाना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तो इसीलिए मैं जल्दी से तैयार होकर अब मंदिर वंदिर की पूजा पाठ करूँगी। आज मैं आपको एकादशी की कथा भी सुनाऊंगी। कामदा एकादशी की कथा भी सुनना, मतलब हर एकादशी की कथा सुनना जरूरी होता है कि क्या है क्या। इससे मतलब कहते हैं अगर आप एकादशी नहीं भी है तो भी अगर एकादशी की कथा सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो आपको आधे से ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। और एकादशी में अगर हम कुछ चीजें फॉलो कर लें तो व्रत ना रह के भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमें चावल नहीं खाना चाहिए। अगर हम चावल चावल खाते हैं तो हमें पाप पड़ता है एकादशी के दिन। एक दिन पहले भी नहीं खाना चाहिए, एक दिन बाद भी नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीजें फॉलो कर आगे मैं वीडियो में और आपको बताऊंगी। तो चलिए ठीक है। एकादशी के दिन हमें 7 लकड़ियां तुलसी जी की, ये देखिए ऐसे छोटी छोटी लकड़ियां मैं पहले इसे बाहर ऐसे ये देखिए पन्नी में इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो क्या रहता है, हमें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सुबह सुबह आप कहाँ जाओगे। तो ये देखिए मैंने कर ली है। और आपको ऐसे बटोर के सारी, और 7 लकड़ियां होनी चाहिए, और सातों को ऐसे पकड़ के और फिर कलावे से लपेट के इसके दिया बना के भगवान जी को जलाना चाहिए। जो तुलसी का पेड़ सूख जाता है, हाँ, उस तुलसी के पेड़ की उसको रख लीजिए, और जब अच्छे से सूख जाए तो उसी की लकड़ियां तोड़ लीजिए। फिर इसको ऐसे करके हमें ऐसे ऐसे, ज्यादा मेहनत के काम नहीं है। आप देखो, और जल भी जाता है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी ना जिससे जलने में भी आराम रहेगा। जैसे मैं पहले एक दो बार मैंने शुरुआत में जब किया था तो इतने से हमें काट लेना है। फिर यहाँ से कला बाती की तरह बन जाएगा तो आराम से जल जाएगा। ये डिब्बे में घी है, इसको मैं ऐसे इसमें डाल दूंगी और ये पूरा अच्छे से भीग जाएगा। ये देखो, ये पूरी भीग गई डिब्बे में डालने से। अब इसको इसमें रख देंगे हम और आराम से जला के कर देंगे। इससे क्या होता है कि हमारे पास भगवान जी बहुत खुश होते हैं। भगवान जी को तुलसी की लकड़ी वैसे भी पसंद है, तुलसी जी ही पसंद है। तो विष्णु भगवान को आज एकादशी के दिन ये दिया जलाइए और अपनी परेशानियों को और अपनी हर मनोकामना को भी पूर्ण करने के लिए भी ये चीज़ होती है। सही पे रखो। तो ये देखिए हमारा दिया मैंने जो बनाया था अभी ये जल रहा है। और ये दिए से मतलब इसको जलाने को सब लोग बोलते हैं, प्रदीप मिश्रा जी भी बोलते हैं कि ये दिया जलाना चाहिए, इससे भगवान बहुत खुश होते हैं, विष्णु भगवान को। तो ये उपाय करें और भगवान जी को खुश करें। ये देखिए आज के मेरे मंदिर का दर्शन, मेरे भगवान जी मैंने वहाँ से हटा के भगवान जी को यहाँ विराजमान कर दिया। तो चलिए एकादशी का पाठ शुरू करते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। कामदा एकादशी चैत्र मास की अमावस्या को हमारे यहाँ भयभीत संवत और अति की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपत्ति को प्रारंभ होता है हमारा नया संवत और भगवती दुर्गा के नवरात्रों के बाद आने वाले चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान वासुदेव के अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महत्व, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उसमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी रहते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के साथ सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रीतमा ललिता का ध्यान आ गया। उसमें ध्यान मग्न हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू
कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजनाओं लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे जाते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विकराल राक्षस बन गए हैं। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, इसलिए जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया, अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्रों आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मासे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता। बोलो कामदा एकादशी की जय। बोलो एकादशी माता की जय। तो मेरी पूजा हो गई। इसके बाद मैं नीचे गई थी। तो आज हम लोग का व्रत था, हम 3 लोग का व्रत था, मम्मी पापा और मेरा, और इनका नहीं था, तो इसलिए मूंगफली मखानी ये सब हम लोग पूजे और चाय बनाई थी मैंने। व्रत में अक्सर एकादशी के व्रत में नमक खाया नहीं जाता है, तो फिर ये होता है कि क्या खाया जाए, तो चिप्स, यही मूंगफली मखाना यही सब बनता है। तो चाय और ये सब हम लोग बनाए हैं और फिर एंजॉय किए हम लोग। फिर इसके बाद ये देखिए हमने इनके लिए भी, फिर ये भी था कि इनके लिए भी कुछ बनाना है, तो फिर इनके लिए मैंने चाय पराठा सेक दिया। चाय पराठा बनाया है क्योंकि इनका व्रत नहीं है। ये साल में एक व्रत रहते हैं, वो जो निर्जला वाला। तो आप हम हर बार वाले क्यों नहीं रहते? बताइए। क्यों नहीं रहते? क्योंकि एक बार में वो पूरा हो जाता है ना। अच्छा गाइस, ये चालाक है, ये एक ही रहते हैं कि जिससे सारे का फल एक ही बार में पा जाए। और इनको चाय पराठा अच्छा लगता है। ये मेरा फेवरेट है। बासी रोटी वो कल की, उसको सुबह तेल से तल के नमक लगा के चाय के साथ गरम चाय, गरम पराठा। नाश्ता हो गया था। फिर उसके बाद में ये हुआ कि दोपहर में इनको भूख लगने लगी, तो मैंने कहा क्या बनाया जाए, तो मैंने कहा चलिए आपके लिए आलू का पराठा ही सेक देते हैं, क्योंकि चावल बनना नहीं है, तो फिर यही सब्जी पराठे यही सब बन सकते हैं। तो इन्होंने कहा आलू का पराठा खाने का मन है, तो वही मैं तैयारी करने लगी। मैंने धनिया वगैरह काट लिए थे सारे, और मिर्ची विर्ची काट रही थी, तो मैंने इसीलिए ये सब तैयारी किया मैंने। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ एकादशी का व्रत कौन कौन रहता है, और अगर एकादशी का व्रत रहते हैं तो आप लोग क्या क्या बनाते हैं, खाते हैं, या फिर आपके यहाँ जो व्रत नहीं रहता उनके लिए क्या बना सकते हैं, क्योंकि चावल तो बनता नहीं है। फिर ये रहता है कि आप चावल नहीं बन रहा है तो सब्जी रोटी या यही सब बन सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा इस दिन सोचना पड़ता है। और नमक हम लोग नहीं खाते। बहुत लोग एकादशी में एक टाइम नमक खाते हैं, पर नमक नहीं खाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम लोग नमक नहीं खाते। तो चलिए हम अपना खाना बना लेते हैं। यहाँ पे मैं मिर्ची, धनिया, टमाटर ये सब काट ले रही थी, क्योंकि मुझे चटनी भी बनानी थी, आटा भी गूँथना था, कई काम करने थे, तो मैंने ये सब जल्दी कर लिया था। मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर दिया है, क्योंकि यही सब दिखाना था, तो मैंने कहा कि फास्ट कर देती हूँ। तो मैंने जल्दी धनिया मिर्चा चटनी बनाई। मैंने यहाँ पर आंवले की चटनी बनाई थी। आंवले की चटनी आप लोग को अच्छी लगती है कि नहीं ये बताइएगा। तो फिर मैंने ज़्यादा पराठे नहीं सेके थे, क्योंकि अकेले इन्हीं को खाना था, तो मैंने 2 या 3 पराठे ही सेके थे, और इनका मन भी नहीं था। फिर उसके बाद पहले 1 या 2 पराठे खाए, फिर उसके बाद बोले कि नहीं अब ऑयली है ज़्यादा, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने जल्दी पराठे वगैरह सूखे। ठीक है, तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही था, बाकी मैंने शूट नहीं किया था। जय माता दी। आप